शराब हमारे हर जश्न, हर गम का साथी है ना। लेकिन सोचिए, इस चीज के पीछे एक बहुत ही गहरा और खतरनाक सच छिपा है, एक विरोधाभास। और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, ये एक डरावनी हकीकत है। जरा सोचिए, हर साल आतंकवाद, लड़ाई, मर्डर और कार एक्सीडेंट्स, इन सब को मिला दें तो भी शराब इनसे कहीं ज्यादा जाने ले लेती है। तो सवाल यही उठता है, अगर ये इतनी खतरनाक है तो फिर दुनिया में करीब 2 अरब लोग इसे पीते क्यों हैं? अगर ये वाकई जहर है तो इसके बिना हमारी दुनिया इतनी अधूरी क्यों लगती है? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं, इस विरोधाभास की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। ये ना एक बहुत ही अजीब सौदा है जो हम इंसानों ने किया है। सोचिए, एक तरफ है लाखों मौतें, अनगिनत बीमारियां, और दूसरी तरफ हमारी शादियां, हमारी पार्टियां, हमारी पूरी सोशल लाइफ। आखिर हमने जहर को अपनी जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा बनने क्यों दिया? तो आखिर ये शराब है क्या? असल में ये एक बायोलॉजिकल वेपन है, एक जैविक हथियार। जी हाँ, खमीर यानी यीस्ट इससे अपने दुश्मनों को, अपने कंपटीशन को खत्म करने के लिए बनाता है। और हम इंसान, हम उसी हथियार को बड़े शौक से खुशी खुशी अपने शरीर में डाल लेते हैं। तो फिर सवाल ये है कि इस जहरीले सौदे के बदले में हमें मिलता क्या है? जवाब है एक सोशल सुपर पावर। जी, शराब हमें वो चीज देती है जिसकी शायद हम इंसानों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, एक दूसरे से कनेक्ट होने की, जुड़ने की ताकत। जैसे ही पहला घूंट अंदर जाता है ना, दिमाग में एक केमिकल रिएक्शन का तूफान आ जाता है। सबसे पहले ये दिमाग के न्यूरॉन्स को थोड़ा सुन्न कर देता है, जिससे सारा तनाव, सारी चिंता पिघलने लगती है। फिर ये हमारे दिमाग के उस हिस्से को शांत करता है जो हमें रोकता टोकता है, मतलब सेल्फ कंट्रोल कम हो जाता है और सारी झिझक, सारी हिचकिचाहट दूर हो जाती है। और आखिर में ये एंडोर्फिन रिलीज करता है, वो फील गुड केमिकल्स जो हमें दूसरों से जुड़ा हुआ महसूस कराते हैं। और बस यही वो जादू है जिसके लिए लोग शराब का सहारा लेते हैं। अचानक से बातें आसान हो जाती हैं, इनसिक्योरिटीज कम हो जाती हैं और अजनबी भी दोस्त लगने लगते हैं। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि इंसान होने का जो भारी बोझ है वो अकेले नहीं उठाना पड़ रहा। लेकिन ये जो राहत है, ये मुफ्त में नहीं आती। इस सामाजिक जादू की एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो चलिए अब बात करते हैं उस कीमत की जो हमारा शरीर चुकाता है। और ये एक ऐसा दुश्मन है जो चुपके से वार करता है, धीरे धीरे। और जब तक इसका पता चलता है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है, बहुत नुकसान हो चुका होता है। और मजे की बात यह है कि असली विलन शराब खुद नहीं है। असली विलन है एक केमिकल जिसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। होता क्या है कि जब हमारा शरीर शराब को तोड़ने की, उसे पचाने की कोशिश करता है तो वो इसे इस केमिकल में बदल देता है, जो शराब से भी कई ज्यादा जहरीला है। और यही केमिकल हमारे पूरे शरीर में, हमारे सेल्स में, हमारे डीएनए तक में तबाही मचाता है। इसका सबसे बुरा असर पड़ता है हमारे दिमाग पर। ये जहरीला केमिकल धीरे धीरे दिमाग की कोशिकाओं को सिकोड़ देता है, उनके बीच के कनेक्शन को काट देता है। सोचिए, सालों तक ऐसा होते रहने से दिमाग का साइज तक छोटा हो सकता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति धीमी पड़ जाती है और डिमेंशिया का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और ये डैमेज यंग लोगों के लिए, यानी जिनका दिमाग अभी भी डेवलप हो रहा है, उनके लिए तो और भी खतरनाक है। देखिए, हमारा दिमाग करीब करीब 25 साल की उम्र तक पूरी तरह से सेट होता है। उससे पहले शराब पीना, जानते कैसा है? ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी बिल्डिंग के गीले सीमेंट को उसके जमने से पहले ही कोई हथौड़े से तोड़ने लगे। जो नुकसान होता है वो परमानेंट हो सकता है। फिर आता है कैंसर का नंबर। ये जो आंकड़ा स्क्रीन पर है, 7.5 लाख, ये उन नए कैंसर केसेस की संख्या है जो हर साल सिर्फ और सिर्फ शराब की वजह से होते हैं। मुंह से लेकर गले, लिवर, पेट, शरीर के करीब 8 अलग अलग हिस्सों में ये कैंसर अपनी जड़ें जमा सकता है। और अगर हम ऑर्गन फेलियर से होने वाली मौतों को देखें तो नंबर्स और भी डरावने हैं। हर साल करीब 6 लाख लोग लिवर सिरोसिस से मर जाते हैं, 5 लाख लोग दिल की बीमारियों से और 4 लाख कैंसर से। और ये सारी मौतें सीधे तौर पर शराब से जुड़ी हुई हैं। लेकिन शराब की कहानी सिर्फ पीने वाले पर खत्म नहीं होती। शायद इसका सबसे खतरनाक पहलू यही है कि इसका असर दूसरों पर भी पड़ता है। ये दूसरों की जिंदगियों को भी तबाह कर देती है।
ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। दुनिया में जितने भी हिंसक अपराध होते हैं या यौन हमले होते हैं, उनमें से करीब 50% मामलों में, मतलब आधे मामलों में, अपराधी शराब के नशे में होता है। क्योंकि शराब न सिर्फ हिचक खत्म करती है, बल्कि गुस्सा और आक्रामकता भी बढ़ाती है। शराब से जुड़ी इसी हिंसा में हर साल करीब 1 लाख लोगों की जान जाती है। 1 लाख! ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसकी तुलना ऐसे की गई है जैसे हर साल पिज़्ज़ा जैसे एक पूरे शहर का कत्लेआम कर दिया जाता हो, एक नशे में धुत भीड़ के हाथों। और शायद सबसे सबसे दिल दहला देने वाला आंकड़ा ये है, 6 लाख! हर साल इतने बच्चे एक ऐसी भयानक जिंदगी भर की बीमारी के साथ पैदा होते हैं जिसे फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी मां ने प्रेगनेंसी के दौरान शराब पी थी। ये उन मासूमों के साथ एक ऐसा अन्याय है जिसकी भरपाई कभी कभी नहीं हो सकती। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इंसान हमेशा इस जहरीले सौदे में फंसे रहेंगे? शायद नहीं। ऐसा लग रहा है कि हवा का रुख अब बदल रहा है और हम सब एक ऐसे दोराहे पर, एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से शायद एक नया रास्ता चुनना होगा। आज की जो युवा पीढ़ी है, जेन ज़ी, वो पहले की पीढ़ियों के मुकाबले काफ़ी कम शराब पी रही है, और ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। एक तरफ जहां शराब का कंजम्पशन कम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनका असल दुनिया में मिलना-जुलना, उनकी सोशल लाइफ भी कम होती जा रही है। और ये एक बहुत ही चिंताजनक ट्रेंड है। युवा पी तो कम रहे हैं, लेकिन वो पहले से कई ज़्यादा अकेले हैं, ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। हाँ, इसका एक बड़ा कारण सोशल मीडिया है। पर हमें ये भी समझना होगा कि शराब हजारों सालों से एक सामाजिक बैसाखी की तरह काम करती आई है, और जब आप उस बैसाखी को हटाते हैं तो उसकी जगह एक खालीपन आ जाता है। तो हम आज एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। हजारों सालों से शराब हम इंसानों को जोड़ने का, जश्न मनाने का और गम बांटने का एक आसान केमिकल शॉर्टकट रही है। अब अगर हम इस जहरीली बैसाखी को छोड़ने की राह पर हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है, इसकी जगह क्या लेगा? हम एक दूसरे से जुड़ने के, कनेक्शन बनाने के नए और ज्यादा हेल्दी तरीके कैसे ढूंढेंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।